Assalamu alaikum students. Today the date is 17 August 2020 and the day is Monday. जमात दाहम मजमून है आप लोगों का इस्लामियात इख्तियारी। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो इफ्तो हया है, जो कि पेज नंबर 75 पे गिवन है। ठीक है जी, 75 पे इफ्तो हया। क्लास बुक में आप लोगों का एक टॉपिक है। मैंने बोर्ड पे 3 तरह के सवाल लिख दिए हैं क्योंकि पेपर में आप लोगों का टॉपिक वाइज नहीं आता, क्वेश्चन वाइज आता है कि किस तरीके का ये आप लोगों के सवाल बन के आ सकता है। फर्स्ट देखें, इफ्तो हया की अहमियत, दर्जात और तकाज़े बयान करें। सेकंड है इफ्तो हया की वजाहत करें या हया की अहमियत बयान करें। ठीक है जी, 3 क्वेश्चन मेंशन है, इसके नीचे 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है हया का तकाजा, हया का फुकदान यानी कि कितनी कमी है, और हया के दर्जात यानी कि कितने बुलंद इसका दर्जा है। ठीक है जी, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हया का तकाजा, वो आप देखें जहाँ पे ये आयत ख़त्म हो रही है, हदीस ख़त्म हो रही है, उससे नीचे ईमान बंदों और परवरदिगार के दरमियान यहाँ पे आप लोगों का पॉइंट स्टार्ट होगा। हया का तकाजा क्या है? ठीक है जी, हया का तकाजा देखिए जी, ईमान बंदों और परवरदिगार के दरमियान एक लतीफ़ ताल्लुक़ है। इसका सबसे बड़ा असर तज़किया नफ्स, अमाल और इखलाक की दुरुस्ती है। इन चीज़ों की तकमील इस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक नफ्स में एक जिंदा जज्बा ना हो, जिसकी बिना पर इंसान गलतियों से बचा रहे और फजूल बातों से कराहत महसूस करे, यानी कि उसको बुरा लगे अगर वो गलत बात करे। ठीक है, बिला झिझक हकीर चीज़ों में पड़ जाना और सगीरा गुनाहों की परवाह न करना, यानी कि इंसान छोटे छोटे गुनाह करेंगे, वो तो गुनाह ही है, झूठ बोल दिया, चोरी कर ली, छोटे छोटे जो सगीरा होते हैं, छोटे गुनाह होते हैं, यानी कि उन चीज़ों में पड़ जाए और इनको बिल्कुल छोटा समझे, उसकी परवाह ना करे। हया के फुकदान से होता है और ईमान के फुकदान की दलील है, यानी कि उसका ईमान भी ख़त्म हो जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इसके बारे में, हया और ईमान साथ साथ है, यानी कि जिसमें ईमान है उसके पास हया है। जब एक उठ जाता है तो दूसरा भी उठ जाता है, यानी कि एक बंदे के पास अगर ईमान है और हया नहीं है, शर्म नहीं करता, तो उसमें किस तरह का ईमान है, नहीं हो सकता। इस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया और ईमान साथ साथ है, जब एक उठ जाता है तो दूसरा भी उठ जाता है। अब सेकेंड पॉइंट आएगा हया का फुकदान। ठीक है, अब यहाँ से ये स्टार्ट होगा जब इंसान अपनी हया को गुम कर देता है। ठीक है, जब इंसान अपनी हया को गुम कर देता है तो एक वहशी दरिंदे की मानी हो जाता है, अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ता है और इसकी राह में अच्छे से अच्छे जज्बात को ढूंढता है, यानी कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये ठीक है गलत है, बस वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। वो गरीबों का माल गज़ब करता है और अपने दिल में रहम नहीं पाता, मखलूक़ खुदा को मसाइब में देखता है, कि उनको मखलूक़ खुदा अल्लाह ताला के जो बंदे होते हैं उनको तकलीफ में देखता है तो इसका कोई असर नहीं होता। इसकी खुद परस्ती ने इसकी आंखों पर तारीफ पर्दा डाल दिया है कि उसको कुछ पता नहीं चलता, आंखों के गिर्द पर्दा पड़ा हुआ है, बस वो अपनी ही ख्वाहिशों के पीछे भाग रहा है। जो इंसान इस बस्ती तक पहुँच जाए तो समझ लो कि वो इंसानियत की हदूद से बाहर निकल गया है। थर्ड, इसके बाद देखिए हया का तकाजा है कि इंसान अपने मुंह को फहश बातों से पाक रखे, यानी कि कोई गलत बात ना करे, बेहयाई की बात जुबान पर ना लाए और बुरी बातों के इज़हार से शर्माए। ये बेअदबी की बात है कि इंसान की ज़ुबान से फहश अल्फाज निकले। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान से है और ईमान जन्नत में है, और फहश गोही जफ़ा से है और जफ़ा दोज़ख से है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हया के दर्जात। आप लोग देखें 3 पॉइंट्स हैं हया के दर्जात में, ये तीनों मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। नेक्स्ट जो नीचे पॉइंट है, बाज़ हुक्मान ने हया के 3 मरातिब लिखे हैं। कौन कौन से अच्छे देखें, एक कामिल अमर और इलाही की पाबंदी और अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से बचना, नफसानी ख्वाहिशों पर काबू पा रखना और मौत को याद करके बुरी ख्वाहिशात से इज्तनाब करना, क्योंकि इंसान दिल में ये रखे कि मरना भी है तो इंसान इन चीज़ों से दूर रहता है।
सेकेंड है लोगों को एजाज आसानी से बाज रहना, यानी कि लोगों को सताने से बाज रहना। थर्ड है खुद इंसान का तन्हाई में अपने आप से हया करना और हर हालत में खुदा को हाजिर समझकर गुनाहों से बचना। जिस इंसान ने हया के ये 3 मरातब हासिल कर लिए, इसके अंदर तमाम हसन और खूबियाँ जमा होकर वो खुदा के फासला का बेहतरीन नमूना साबित हो गया। ठीक है जी, आज आप लोगों को मैंने यहाँ तक करवाया, हया के दर्जात तक। बहुत अच्छे तरीके से क्लास इसको याद करना है। ठीक है, 2-3 दफ़ा आप लोग पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा इसको पॉइंट्स के साथ याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जमात बहन, दिन है आज पीर का, तारीख है आज 16 अगस्त 2020। मज़मून हम पढ़ रहे हैं होम इकोनॉमिक्स का। बेटे जी चैप्टर पढ़ रहे थे हम 11, सबक नंबर 11, उम्र के मुख्तलिफ अदवार में लिबास की ज़रूरियात। हमने पढ़ा शीर ख्वार बच्चों के, ठीक है, फिर घुटनों के बाद चलने वाले बच्चों के मलबूसात कैसे होने चाहिए। इसी तरह हम नशोनुमा के हिसाब से बतदरीज उम्र के लिहाज से बच्चों के मलबूसात पढ़ते गए। आज हम पढ़ेंगे 6 साल से 11 साल की उम्र के बच्चों के मलबूसात कैसे होने चाहिए और लड़कियों के लिए कैसे होने चाहिए और लड़कियों के लिए। इसके लिए हम इनके 2 ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिबास की अलग ज़रूरत अलग होती है और लड़कों के लिबास के लिए अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम लड़कियों के मलबूसात। जिस्म की नशोनुमा को मद्देनजर रखते हुए लिबास के डिज़ाइन का इंतखाब करना चाहिए। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम कमीज़ या कुर्ते को ज़्यादा मोड़ कर तरपाई कर लें ताकि बवक्त ज़रूरत लंबाई बढ़ा सकें। कमीज़ पर सीने और कंधों के दरमियान उफ्की और मुंदी प्लेट्स भी डाले जा सकते हैं। प्लेट्स का ये फायदा होता है कि जब आप प्लेट्स डालेंगे तो अगर आपको चौड़ाई में यानी कि खुला करना है तो तब भी आप वो प्लेट्स खोल के उनको चौड़ाई में इजाफा कर सकते हैं। कुर्ते में ये खासियत होती है कि इसका नाम बढ़ते हुए जिस्म पर काफ़ी अर्से तक पूरा आ सकता है। जब हम मोड़ने की तंग गहराई और तंग फिटिंग वाली आस्तीन आरामदेह नहीं होती, क्योंकि ये खेल के दौरान उनके लिए बच्चों के लिए रुकावट का बायस बनती है। लिबास में लैस, चुनट या ज़्यादा सजावट भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप तकरीबात में पहनने के लिए लिबास तैयार कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप लैस या सजावट कर सकते हैं। लिबास का स्टाइल या डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए कि जो आसानी से पहना और तब्दील किया जा सके। इसके लिए पट्टी लिबास के सामने की तरफ बनानी चाहिए। छोटे बटन, हुक और जिप के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को तंग करती हैं या चुभती हैं। कपड़ा पायदार, धुलने और इस्त्री करने में आसान और आरामदायक होना चाहिए। हौजरी के बने हुए कपड़ों से तैयार करता ऐसे जेर जामे जिनमें इलास्टिक डाला हो गया वो बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये बहुत कम सिकुड़ते हैं और इनको धोने के बाद इस्त्री करने की भी ज़रूरत नहीं होती। सिलाइयों में काफ़ी गुंजाइश होनी चाहिए ताकि पहनने के दौरान सिलाइयाँ खराब ना हों और खेल के दौरान भी खींचा लाने और भागदौड़ से उधड़ने ना पाए। रंग और डिज़ाइन दिलकश और जांचते नज़र होने चाहिए। रंग पुख्ता होने चाहिए जो ज़्यादा धुलाई से खराब ना हो। आम लिबास के लिए सूती कपड़ों का इस्तेमाल मुनासिब रहता है, जबकि तकरीबात वगैरह के लिए रेशमी कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो थे बेटा जी लड़कियों के मलबूसात जिनके बारे में आपको पढ़ाया गया है। अब लड़कों के मलबूसात कैसे तैयार करने चाहिए। लड़के क्योंकि नशोनुमा के लिहाज से ज़्यादा नशोनुमा पार होते हैं या तेज़ी से उनकी नशोनुमा हो रही होती है, इस वजह से उनकी उम्र का ये दौरानिया बहुत खूबसूरत होता है। इस दौर में लड़कों की शख्सियत निखरती है, वह आज़ाद और खुदमुख्तार होने की कोशिश करते हैं। इसलिए लड़कों के लिबास का इंतखाब करते हुए हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। मसलन इस उम्र के लड़के ऐसा लिबास पसंद करते हैं जिसको पहनकर इन्हें भागने दौड़ने और उछल कूद करने में दिक्कत ना हो। इसलिए तंग लिबास, सख्त, मोटे, अकड़े हुए और भारी कपड़े इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। डिज़ाइन सादा होने चाहिए और इनमें खुला होने की गुंजाइश होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर पजामे और पतलून को ज़्यादा मोड़कर तरपाई करनी चाहिए और सिलाई को खोलने की गुंजाइश भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह सलवार और पजामे के नेफे को ज़रा ज़्यादा चौड़ा मोड़ कर रखना चाहिए ताकि अगर हाइट वाइज वो बढ़ते हैं तो ज़रूरत के वक्त उन्हें खोला जा सके। निक्कर और पतलून में अगर कमर की पट्टी में इलास्टिक पिछली तरफ हो तो इससे काफ़ी अर्से तक कमर से निक्कर या पतलून तंग नहीं होती और वो गैर रद्द बदल के इस्तेमाल हो सकती है।
कपड़ों जब भी आप खरीदे तो ध्यान होना चाहिए कि कपड़ों का रंग उड़ता हो। बच्चों के लिबास के लिए हमेशा सूती कपड़ों का इस्तेमाल मुनासिब रहता है, जैसा कि लट्ठा, पॉपलिन, कार्डराय, जीन वगैरह को धोना आसान होता है और ये पहनने में भी बेहतर होते हैं। इस उम्र के लिए छोटे फूलदार फ्रेम, चेकदार धारियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। गर्मी में ठंडे और हल्के रंग मसलन हल्के नीले, गुलाबी, बादामी, क्रीम और सफ़ेद वगैरह, और सर्दियों में गहरे रंग मसलन नीले, ब्राउन, मैरून वगैरह का इस्तेमाल मुनासिब रहता है। इस उम्र में बच्चों के कपड़े फटने, दाग धब्बे लगने और ख़राब होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऐसे रंग को, डिज़ाइन और कपड़ों का इंतखाब करना चाहिए जो दाग धब्बे लगने के बाद भी काबिल इस्तेमाल रह सके। बेटा जी, आज का आपका ये जो था ये टॉपिक आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। आपने अपनी बुक के पेज नंबर 72 से लेके 74 तक इस टॉपिक को यहाँ से रिवाइज करना है। जहाँ से आपको समझ नहीं आएगा वहाँ से आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। आपने इस सारे काम को अच्छे से याद करना है और याद करने के बाद प्रैक्टिस के तौर पर आप रजिस्टर पे इसको आपको इसको पॉइंट वाइज लिखना भी है ताकि आपको ये भूले नहीं। यहाँ पे आज की हमारी क्लास खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड क्लास 10th। यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। 3.1 से ऑनवर्ड 3.4 कंप्लीट कर चुके थे एंड 3.5 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स को यूज़ करके सॉल्व किए थे। आगे जो 6 से 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चन हैं 12 तक, ये सारे जो हैं बेसिक ऑपरेशंस हैं मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के ऑन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। मीन्स डैट जब आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के मिड में ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं एडिशन के एंड सब्ट्रैक्शन के, तो आप क्या वर्किंग करते हैं उनके ऊपर, जिससे आपकी जो फ्रैक्शंस होती हैं गिवन वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो आपने मोस्ट केसेस में किया था बाय एलसीएम मेथड और देन कॉमन लेके जहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल थी वहाँ पे आपने कैंसिलेशन की, अदरवाइज आपका वही जो था वो रिक्वायर्ड रिड्यूस्ड फॉर्म था। अभी जो आपके पास क्वेश्चंस हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के, इनमें जस्ट आपने कैंसिलेशन करनी है, फार्मूला ओपनिंग अगर पॉसिबल है तो करेंगे, अगर आपके पास मिड टर्म ब्रेक कहीं भी पॉसिबल है वो करेंगे, अदरवाइज आपके पास जो साइन ऑफ डिवीजन है अगर आ रहे हैं तो उनको आप चेंज करोगे। अगर मल्टीप्लिकेशन में तो आपको डिवीजन के बाद वाली फ्रैक्शन जो लिखी होती है उसको आप इन्वर्ट करोगे, मतलब उसका जो नॉमिनेटर होगा वो बन जाएगा डिनोमिनेटर एंड जो आपके पास होगा डिनोमिनेटर वो बन जाएगा नॉमिनेटर। सो मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 9, 7 एंड 8 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट थे, जहाँ जस्ट आपको डिवाइड को चेंज करना था मल्टीप्लिकेशन में और कैंसिलेशन करी थी और वो आपके नोट्स में ऑलरेडी सॉल्व कर गए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें फॉर्मूला ओपनिंग भी है, कहीं पे आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी आ रहा है और मिड टर्म ब्रेक भी आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे आपके पास देखिए अगर फर्स्ट फ्रैक्शन देखूँ तो इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है और नीचे अगर देखा जाए तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसमें स्केलिंग तो नहीं पॉसिबल बिकॉज 2 की स्केलिंग नहीं होती, 2 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो आप यहाँ पे फॉलो करोगे मिड टर्म ब्रेक मेथड को। यहाँ पे अगर देखा जाए सेकंड फ्रैक्शन के अंदर अलजेब्रिक फ्रैक्शन के अंदर तो यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, तो क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया जा सकता है a क्यूब प्लस b क्यूब, बिकॉज 8 की क्यूबिंग पॉसिबल है। नीचे देखा जाए तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है पावर 4 के साथ है और जिस भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 4 होती है वेरिएबल की तो उसे कहा जाता है कि इट इज़ अ बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये आगे साइन डिवीजन के डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जो वैल्यू है ये इन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स पावर है मीन्स दैट एक्स कॉमन लिया जा सकता है और नीचे देखा जाए तो यहाँ पे भी आपके पास एक्स पावर 1 है, एक्स पावर 2, एक्स पावर 3 मीन्स सब में से एक्स पावर कॉमन ली जा सकती है। तो फर्स्ट है हम अपना इस तरह से कंटिन्यू करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म और नीचे अपने पास आ जाएगी मिड टर्म ब्रेक x का स्क्वायर प्लस
आपने मिड टर्म को 1 को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, x एज इट इज माइनस 2 एज इट इज। यहाँ पे यूज होगा फॉर्मूला विच इज a³ प्लस b³। और अगर यहाँ पे से मैं इस चीज़ को चेक करूँ रफ करते हुए तो मेरे पास फॉर्मूला कंप्लीट होता है। x की स्केलिंग पॉसिबल है x4 बनने के लिए, x² का होल स्केल मुझे मिलता है x4, और अगर मैं लूँ 4 का स्केल तो मुझे मिल जाता है 16। मीन्स दैट ये दोनों टर्म्स मेरे पास आ जाती हैं फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पास फॉर्मूला होता है a² या प्लस 2ab या माइनस 2ab प्लस b का स्केल, लेकिन यहाँ मिड में साइन प्लस है तो प्लस 2ab बनना चाहिए। तो x का स्केल का होल स्केल लें और यहाँ पे 4 का स्केल लें तो 16 बनता है, x स्केल का होल स्केल तो x पावर 4 बनती है। अगर मैं यहाँ से a पुट करूँ, x का स्केल b पुट करूँ 4, तो मेरे पास जब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो 8x का स्केल बनेगा। तो मेरी यहाँ पे हालांकि मेंशन है 4x का स्केल, इट्स मीन दैट फॉर्मूला कंप्लीट नहीं किया जा सकता है सिचुएशन के अंदर। तो अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो आप क्या करते हैं, खुद से ab को 2ab फॉर्मूला बनाने के लिए 2ab को प्लस b करते हैं और माइनस b करते हैं, और जो आपके पास मिड टर्म थी 4x का स्केल उसको साथ एंड में लेके जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप यहाँ पे तो फॉर्मूला कंप्लीट किया जा सकता है, अगर आपके पास a प्लस b का होल स्केल बने तब भी बन जाता है, a माइनस b का होल स्केल बने तब भी फॉर्मूला बन जाता है। तो आप वो वाला 2ab यूज़ करते हैं फॉर्मूला के साथ, जो आपके पास रिमेनिंग बचती है ना टर्म जो गिवन होता है एक्सप्रेशन से, लेट्स सपोज ये 4x का स्केल आपके पास है, इसके साथ आपने वो वाला 2ab यूज़ करना है जो कि सॉल्व होकर आपके पास माइनस और स्केलिंग की टर्म दे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ से फार्मूला ab का तो बना लेंगे प्लस 2ab के साथ भी माइनस 2ab के साथ भी, लेकिन अगर आपने कोई पेयर चूज़ कर लिया तो यहाँ से आपकी स्केलिंग नहीं बनेगी और माइनस साइन के साथ ओपनिंग नहीं होगी। माइनस साइन और स्केलिंग का पर्पज़ ये होता है कि आपके पास a प्लस b और a माइनस b वाली फॉर्मूला मिलती है। ये स्केल एक आपका बना लेते हैं और यहाँ से स्केल बना होता है रेडी, तो आप इसको कंसीडर करते हो a स्केल माइनस b स्केल, तो वो ऊपर हो जाता है a प्लस b और a माइनस b। ये तो आपके पास था और मैंने बताया आपको कि आप इसमें क्या क्या करेंगे। जब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल आप ये देखें कि हमने जब इसको स्केलिंग किया तो फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होता, a स्केल प्लस 2ab प्लस b स्केल वाला, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आ जाता है 8x का स्केल, तो इस वजह से हम यहाँ पे 2ab को फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे। यहाँ पे x स्केल का होल स्केल प्लस 2ab माइनस 2ab करेंगे प्लस b का स्केल, और एंड में जो आपके पास रिमेनिंग टर्म है 4x का स्केल एज इट इज। अगली जो आपके पास वैल्यू है वो है डिविएट में, तो डिविएट को चेंज कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। या फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे x, अंदर आ जाएगा x प्लस 1, नीचे से कॉमन लेंगे x, तो रिमेनिंग है आपके पास x का स्केल प्लस 2x प्लस 4, और x जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ पुट कैसे की जाएंगी, यहाँ पे ये x का स्केल है तो x लेंगे यहाँ पे 1, और 1 का स्केल तो आपके पास यहाँ पे 1 आएगा। x का स्केल है तो स्केल बनता है, 1 का स्केल है तो 1 बनता है। मिड टर्म ब्रेक करनी है आपके पास कि 2 1s are 2 होता है, अगर 2 में से 1 किया जाए माइनस तो आपके पास 1 आ जाता है, तो मैं यहाँ पे 1 को किस तरह स्प्लिट अप करूँगी 2 माइनस 1 की फॉर्म में, और यहाँ पे x क्यूब प्लस 8 लिखा हुआ है तो x का होल क्यूब लेते x क्यूब बनता है, और 8 के लिए 2 बिकॉज 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8, सो a आपके पास x होगा और आपके पास जो b है वो 2 होगा। नेक्स्ट तो है वो a स्केल आपने बनाया, x स्केल का होल स्केल और b स्केल आपने बनाया 4,
तो ए आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बी 4 ए एक्स स्क्वायर बी 4। और अगले स्टेप में जब हम लोग जाएंगे तो वो जो डिवीजन है उसको कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय एक्स का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लें, प्लस 2x माइनस 1x माइनस 3, और यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो होगा ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और यहाँ पे ये बनेगी फॉर्म। अब हमने यहाँ से सिलेक्शन करनी कि हम लोग कौन सा पेड़ जो है वो यूज़ करें फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, प्लस 2ab यूज़ करें या माइनस 2ab। तो जो रिमेनिंग है ये चीज़ अब यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है कि प्लस 2ab लें या माइनस 2ab लें। 8x का स्क्वायर प्लस में है और 8x का स्क्वायर माइनस में है, और साथ हमने सॉल्व करना है प्लस 4x को प्लस 4x के स्क्वायर को। इनको सॉल्व किया जाए तो बनता है आपके पास 12x का स्क्वायर, इनको किया जाए तो बनता है 4x का स्क्वायर। इट्स मीन दैट यहाँ पे तो ना माइनस का साइन आ रहा है ना स्क्वायरिंग बन रही है, तो ये वाला हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ये जो है आपके पास परफेक्ट है, माइनस भी फॉर्म कर रहा है और 4 की स्क्वायरिंग भी पॉसिबल है। इट्स मीन दैट माइनस वाले को यूज़ करेंगे 4x के साथ सॉल्व करने के लिए, और प्लस वाला यूज़ होगा फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। सो अब यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट इनको सेपरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और माइनस वाली जो टर्म है ये वाली इसको हम इनके साथ कंबाइन कर लेते हैं, माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4x का स्क्वायर। अब ये जो डिवाइड है इसे चेंज करके मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर आ जाएगी टर्म x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और जो x प्लस 1 है ये नीचे आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ हमने वैल्यूज नहीं पुट की वहाँ पुट कर लेते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, तो x इज a एंड 1 इज b, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे x क्यूब प्लस 2 का क्यूब है, तो आपके पास a इज x एंड b इज 2, a इज x b इज 2 पुट कर लेंगे। अब इनके पास अब इनको पेयर कर लें, नीचे हमने बेटा ब्रेक जो की थी 2 2 की पेयरिंग होगी, ये बनेगा x प्लस 1 x माइनस 1 ऑलरेडी हम बना चुके थे, नीचे बने x कॉमन लेने के अंदर आ जाएगा x प्लस 2, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेने के अंदर आ जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ से आपके पास है जी x प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और नीचे आ जाएगा आपके पास ये फॉर्मूला क्लोज कर लेते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर, और इनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 8x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर, और यहाँ से एज इट इज x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बाई x प्लस 1। ये वाला जो x प्लस फॉर्मूला जब हम क्लोज करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a आपके पास है x का स्क्वायर, b है 4, तो x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर क्लोज हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट हम जब इसको लेके जाएंगे तो ये रिमेनिंग है x माइनस 1 बाई x माइनस 1 बन रहा है, और साथ में ये रिपेयर x प्लस 2 बन रहा है। यहाँ से ये बन रहा है जी x प्लस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 कितने होते हैं 4 होते हैं, माइनस 4x का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से बचेगा जस्ट x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब ये x माइनस 1 से कैंसिल, x प्लस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो उसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ से फर्स्ट जो टर्म आपके पास कंप्लीट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। सेकेंड में से फ्रैक्शन में से जो रिमेनिंग है वो है जी एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बाय, यहाँ से एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हमने बना लिया था और यहाँ इसको भी स्केलिंग में क्लोज कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड एक्स का स्क्वायर और मल्टीप्लाई की फॉर्म में एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखिए तो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ए इज एक्स का स्क्वायर प्लस 4 एंड बी इज 2x। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो इनकी कैंसिलेशन हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में इसको अरेंज करें एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और यहाँ से इसको भी अरेंज करें एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगी फुल टर्म और यहाँ पर सॉरी माइनस था, माइनस की जो टर्म है वो माइनस के साथ ही कैंसिल हो जाएगी। तो जब भी आपके पास मल्टीप्लाई और डिवाइड में कैंसिलेशन होती है तो आपके पास जो आंसर आता है वो 1 आता है और जब भी आप कैंसिलेशन करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो आपके पास आंसर जो आता है उनका वो 0 आता है। तो अभी हम मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा और 1 ही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व नहीं करूँगी, जैसे आपको ब्रीफली इसकी हिंट दूँगी कि आपने इनमें क्या क्या करना है और किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट तो आपके पास फ्रैक्शन है, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म बनाएंगे और फिर फॉर्मूला ओपन कर देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का विच इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का। नीचे आपके पास मिड टर्म ब्रेक होगी क्योंकि फॉर्मूला कंप्लीशन तो पॉसिबल नहीं है, आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे। इस चीज़ को आप एज इट इज रखें क्योंकि इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी जब फॉर्मूला आप ओपन करेंगे इन सब का डिवाइड जब चेंज करने मल्टीप्लाई में तो ये वैल्यू आप डिवाइड करेंगे। ये प्लस रेट का ऊपर आ जाएगी, माइनस 4 के साथ जो टर्म है वो नीचे आ जाएगी। यहाँ भी आपने फॉर्मूला ओपन करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का विच इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे। जब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे और यहाँ इन दोनों में फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी जो है वो कैंसिलेशन हो जाएगी और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो आपके पास 1 आएगा। सो अब हम देखते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास ए और बी अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के अंदर वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। फर्स्ट वाले में ए एज दिस, पीछे आपके पास है ए प्लस बी का होल से फॉर्मूला ओपन कर लें विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। नेक्स्ट में आपके पास आपने ओपनिंग करनी है स्केलिंग की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए प्लस बी का होल क्यूब लें तो आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और साथ में माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और नेक्स्ट वाले में भी आपने यही करना है, डिवाइड को फिलहाल ऐसे ही रखें और यहाँ पे ए प्लस बी का उसके फॉर्मूला ओपन कर लें विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab एज इट इज बाय नीचे भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। जब भी आपके पास फॉर्मूला कंप्लीशन आए, यहाँ पे फॉर्मूला क्लोजिंग आए तो आप हमेशा उस पर पहले पैटर्न बनाया करें फिर आप फॉर्मूला की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट किया करें, इस तरह से मिस्टेक नहीं होती। ए आपके पास जो था वो सपोज कि वो ए स्क्वायर का स्क्वायर था यहाँ पे तो ए बी की टर्म है तो आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab ही फॉर्म करेगा।
और यहाँ पे भी आपके पास नोट ए बी की जरूरत, तो आप यहाँ पे भी, लेकिन ये a पावर 4 है तो आप a स्क्वायर से बुलाएंगे तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे और b स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे, तभी आपके पास a4 और b4 बनेगा। यहाँ पे a b एंड a b यूज होगा। नेक्स्ट में भी आपके पास सही है, a b ही यूज करेंगे, a b। अब इनको ओपन कर लें तो ये जो फॉर्म बनेगी वो a बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, और यहाँ पे बनेगी a प्लस b इंटू a माइनस b, नीचे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b माइनस 3ab इंटू a प्लस b, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डिवाइड का साइन एज इट इज, और यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। ये प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा माइनस 2ab के साथ, तो बनेगी फॉर्म a बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो फॉर्मूला ओपन होगा अगेन a प्लस बी माइनस बी, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे रहेगा। तो नेक्स्ट वाले को आप अगेन क्लोज कर लें ब्रैकेट्स में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म देने के लिए। नीचे ये a 3ab इंटू a प्लस बी प्लस में थ्रू आउट, ये माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। और यहाँ से डिवाइड को आप चेंज कर लें, पहले कि आप यहाँ पे इनको सॉल्व कर लें, 2ab माइनस 4ab इक्वल्स टू माइनस 2ab, बिकॉज प्लस माइनस माइनस और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का आएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1ab एंड साइन जो है वो नेगेटिव। a स्क्वायर b स्क्वायर को आप कैंसिल कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, और यहाँ पे बचेगा जस्ट a और इनटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो ये बनेगा a प्लस b इंटू a माइनस b, नीचे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लें, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b स्मॉल ब्रैकेट्स में क्लोज करें इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से आप इसको डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में, तो ये टर्म ऊपर आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और ये नीचे आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इधर फॉर्मूला की वैल्यूज पुट करते हैं, a प्लस b इंटू a स्क्वायर ab और b स्क्वायर। तो अब इस स्टेप में देखा जाए तो जहाँ जहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है वहाँ पे कैंसिलेशन करते हैं। ये a प्लस b के साथ कैंसिल, रिमेनिंग इज a इंटू a माइनस b बाय a का स्क्वायर माइनस a b प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी बाई, ये फॉर्मूला क्लोज कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। अब आपके पास ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल, दोनों क्योंकि सेम है। नेक्स्ट जो आपके पास आ जाती है रिमेनिंग वो a इंटू a माइनस b बाई a माइनस b का होल स्क्वायर। ये पावर 1 के साथ है, ये पावर 2 के साथ है, तो इसको ओपन कर लें 2 पावर के साथ, a माइनस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रिमेनिंग है a बाय a माइनस बी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसके बाद जो आपके पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 12, उसमें भी आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए तमाम जो आपके पास फ्रैक्शंस आ रही हैं उनमें या तो फॉर्मूला ओपन होगा या आपके पास में टर्म ब्रेक होगी, तो उसी को लेके चलेंगे और आपके पास रिड्यूस फॉर्म आ जाएगी। होप्स हो कि आपको एक्सरसाइज 2.5 जो है वो कंप्लीट समझ आई होगी।
इस एक्सरसाइज के अंदर हमने बेसिक ऑपरेशंस ऑन द अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को सॉल्व किया, ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 3.6 है, उसमें आपके पास स्क्वायर रूट है फाइंड आउट करना बाय द डिवीजन मेथड। तो इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में 3.6 स्टार्ट करेंगे। होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।